नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर सालार ने वो रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है जो आज से पहले कोई भी नहीं क्रिएट कर पाए। इवन के कोई क्रिएट करने का मैं बोलूंगा कि सोच भी नहीं सकता। यहां पर सालार वो कर रही है। अब वो रिकॉर्ड बताने से पहले ना मैं आपको कुछ कमाल की चीजें बताता हूं जो कि गाइस आज से पहले हमने नहीं देखी। यस, ऐसा फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। अब वो क्या है वो भी बताने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करना जरूरी है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। देखो, आप सबको पता है कि अभी पुष्पा 2 रिलीज हुई। अब पुष्पा 2 ने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, यानी कि डे 1 में 294 करोड़ आज से पहले कोई क्रिएट नहीं कर पाया। इतना नहीं, डे 1 में भाई साहब इतना बड़ा रिकॉर्ड और 200 करोड़ पार, और फिर डे 4 में भी 200 करोड़ पार। यानी कि पुष्पा 2 फर्स्ट फिल्म है जिसने 2 दिन में, एक दिन भी 200 करोड़, दूसरे दिन भी 200 करोड़ पार। उसके बाद भाई साहब 6 दिनों में 1000 करोड़। अब आप बोलोगे कि यार कमाल हो रहा है, वीडियो सालार की है और आप हमें रिकॉर्ड्स पुष्पा 2 के बता रहे हो। तो गाइस बता क्यों रहा हूं वो जानना आप सबके लिए जरूरी है। देखो, पुष्पा 2 चल रही है ना, कितने रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए, लेकिन उसके साथ हाइप बन रही है एक और फिल्म की। सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा कि मूवी कोई और थिएटर में चल रही है और उसकी वजह से हाइप बन रही है किसी और फिल्म की। यानी कि पुष्पा 2 जब से आई है ना, बहुत से मैंने ऐसे ट्वीट्स देखे, बहुत सी वीडियोस देखी, बहुत सी पोस्ट देखी कि जब आएगी सालार 2 वो पुष्पा 2 के सारे रिकॉर्ड्स को बीट करके रख देगी। सोचो कि यहां पर फिल्म तो अल्लू अर्जुन की चल रही है ना, पुष्पा चल रही है, लेकिन भाई साहब हाइप किसकी इंक्रीज हो रही है? सालार 2 की। और याद रखो, जब गाइस कोई मूवी ना थिएटर में तगड़ा परफॉर्म कर रही हो और पब्लिक उसको कंपेयर करे किसी और मूवी के साथ कि ये मूवी ये रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी, तो उसके बाद जो भाई तबाही होती है ना, कोई इमेजिन भी नहीं कर पाता। तो यहां पर सालार ऑलरेडी मैं बोलूंगा कि बहुत ही नो डाउट हम कह सकते हैं कि हाइप फिल्म थी, लेकिन अब गाइस ये सारे सिनेरियोस के बाद ये और हाइप बन चुके हैं। यानी कि अब सालार 2 ने सिर्फ अच्छा नहीं होना, अब सालार 2 ने सिर्फ 1000 करोड़ नहीं करना, अब सालार 2 ने 1000 करोड़ 6 दिन से भी पहले करना है। यानी कि 5 दिनों में और डे 1 में 300 करोड़ पार करना है। यानी कि पहले तो हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां थी प्रशांत नील पर या फिर प्रभास पर कि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनानी है, लेकिन अब गाइस वो जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी है कि उनको एक ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो कि भाई ये सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर जाए। मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, अभी पुष्पा 2 चल रही है, बहुत कम लोगों ने बोला होगा कि भाई साहब पुष्पा 3 ये कर सकती है, लेकिन पब्लिक ने यहां पर ये देखो कितनी मूवीज है अपकमिंग, कितनी बड़ी बड़ी मूवीज है। मैंने पूरी लिस्ट दी थी आपको कि भाई अगले साल की बहुत बात करूं तो सिकंदर है, सलमान खान की वॉर 2 पड़ी है, कितनी बड़ी फिल्म है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन और भाई साहब एनटीआर है, दो बड़े सुपरस्टार, दो डिफरेंट इंडस्ट्री के, एक बॉलीवुड का और एक साउथ का। इतना नहीं, 2026 में आओ तो शाहरुख खान की किंग है, सलमान खान की एटली 6 है, एनटीआर की एनटीआर 31 है प्रशांत नील के साथ, इवन के स्पिरिट पड़ी है भाई। उसके अलावा कांतारा के, मतलब कांतारा चैप्टर 1 ऑफ कोर्स कुछ इस तरह का है, रामायण है भाई। यानी कि कितनी बड़ी बड़ी मूवीज है ये अपकमिंग 2 सालों में, लेकिन पब्लिक बोल रही है, इवन के कल की 2 है, लेकिन पब्लिक बोलती है कि भाई सालार 2। इवन के अगर मैं लंबे फेस में चलूं, लंबे फेस की बड़ी मूवीज जैसे केजीएफ चैप्टर 3 है, पुष्पा पार्ट 3 है, कभी बाहुबली 3 भी बन जाएगी। उसके बाद भाई साहब अगर मैं बात करूं यहां पर कल्कि का पार्ट 2, सालार का पार्ट 2, एसएसएमबी 29 इवन तक के पब्लिक किसी का नाम नहीं ले रही, और ले रही है तो सालार 2 का। ऐसा नहीं कि दूसरी मूवीज का नाम नहीं है, केजीएफ 3 के साथ कंपैरिजन हुआ, पुष्पा 3 के साथ, एसएसएमबी 29 के साथ, लेकिन पब्लिक को ना जो मूवी रिकॉर्ड ब्रेक करती दिख रही है ना वो सालार 2 है। और जो मूवी पब्लिक को दिख रही हो ना और वो अगर तगड़ी निकल आए, मैं कहता हूं कि जो बवाल होगा। बस मुझे यहां पर एक डाउट आता है कि पता नहीं भाई सालार 2 अब ए रेटिंग होगी या भाई साहब यूए रेटिंग होगी, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर ए रेटिंग भी हो तो शोज तो थोड़े बहुत लिमिटेड जाएंगे, लेकिन जो बवाल ये काटेगी ना भाई इम्पॉसिबल होगा। और अगर ये ए रेटिंग के साथ डे 1 में 300 करोड़ पार कर गई ना, तो मैं मान ही नहीं सकता कि भाई फिर ये रिकॉर्ड कोई बीट कर पाएगा। ए रेटिंग में 300 करोड़ भाई साहब, अब
प्रभास ने ये करना है, यानी कि प्रभास ने वो रिकॉर्ड्स बना लिए, 500 करोड़ हिंदी, 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड, ये करना वो करना, ये रिकॉर्ड्स बना लिए। अब प्रभास ने कुछ अनबिलीवेबल करना है और वो अनबिलीवेबल होता हुआ मुझे दिखता है या तो स्पिरिट में या सालार 2 में। लेकिन हम आते हैं जरा रिकॉर्ड पे, कहां से कहां निकल गए। तो भाई सालार ने रिकॉर्ड क्रिएट किया कि इसने 300 डेज कंप्लीट कर लिए हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में और टॉप 10 में, यानी कि पिछले 300 दिन 300 डे से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये टॉप 10 में चल रही है, जो कि एक अनबिलीवेबल रिकॉर्ड बनता है कि आज से पहले कोई भी इंडियन फिल्म इतना लंबा किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में नहीं रही। और यही चीज काफी है इस फिल्म की हाइप के लिए, क्योंकि देखो आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि यार क्या हो गया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कौन देखता है। भाई इंडिया में आई थिंक सो नंबर 1 पर आता है ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन है। ऊपर से चलो मान लो कि हाइप ना भी हो ना, मतलब कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को कौन ही देखता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, लेकिन फिर भी भाई साहब जब ऐसा कुछ सीन हो तो जो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले हैं ना वो देखते हैं कि यार ये चीज बहुत ज्यादा अब सामने है, इसको हटाओ। लेकिन जहां पर भाई साहब सालार एक ऐसी फिल्म है जो कि पिछले 3 दिनों से वहां पर टॉप 10 की लिस्ट में हमें नजर आ रही है इन हिंदी, जो कि अनबिलीवेबल है। क्योंकि गाइस ये देखो ये चीज साफ साफ क्लियर करती है कि सालार की हाइप ओटीटी पर आने के बाद ज्यादा बड़ी है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ट्रिपल आर जब गाइस वो ओटीटी पर आई तो नेटफ्लिक्स पर आकर वो छा गई, इसी तरह और उससे भाई किसकी हाइप बढ़ गई, एसएस राजामौली की। सेम यहां पर सालार के टाइम जब ये ओटीटी पर आई, पब्लिक ने इसको रिपीट देखा, पब्लिक ने बोला कि यार ये तो इतनी बड़ी कहानी है, इसको तो हम समझ ही नहीं पाए, ये हो गया वो हो गया। तो उसके बाद पब्लिक ने रियलाइज किया कि शायद उन्होंने कुछ बहुत बड़ी, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं कि यार सालार जैसी फिल्म आप देखो कि कितनी हर्डल्स के बाद, यानी कि इतनी नेगेटिविटी थी, ए रेटिंग थी, शाहरुख खान की फिल्म के साथ क्लैश था, ऊपर से तब आ रही थी पोस्टपोन होने के बाद जब सारी मूवीज आ चुकी थी, पब्लिक के पास पैसा खत्म था, उसके बाद भी अगर 700 करोड़ कमा रही है वर्ल्ड वाइड, तो इमेजिन करके चलो कि सालार का पार्ट 2 क्या ही करेगा। ओ भाई अनबिलीवेबल सा लगता है। लेकिन यहां पर गाइज मैं ये चीज भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि पुष्पा 2 के आने के बाद सालार 2 की हाइप और बन चुकी है, क्योंकि पुष्पा 2 से पहले बड़े बड़े रिकॉर्ड्स खुद प्रभास की थे, लेकिन अब बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऑफ कोर्स देखा जाए तो अल्लू अर्जुन के हैं। तो ऑफ कोर्स जब अल्लू अर्जुन के हैं तो पब्लिक उम्मीद लगाती है कि यार ये रिकॉर्ड्स ये एक्टर बीट करेगा, और वो ऑफ कोर्स प्रभास दिखता है। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज ये मेरी कुछ थिंकिंग है सालार की, ये ट्रेंडिंग को लेकर, सालार 2 को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।